स्टूडेंट्स, हमारे इस ब्रिज कोर्स लेक्चर नंबर 3 में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए मैं इस लेक्चर में लेके आया हूं एक नया टॉपिक जिसका नाम है डेसिमल शिफ्टिंग। और ये जो टॉपिक है ये मैक्सिमम बच्चों को ना कंफ्यूज करता है। जितने भी बच्चे फिजिक्स के न्यूमेरिकल सवाल करते हैं उनको कॉन्सेप्ट लग जाता है, सब सही हो जाता है, लेकिन उन्हें डेसिमल शिफ्टिंग ही नहीं आती और उसके कारण आंसर गलत हो जाते हैं। तो मैं एज ए फिजिक्स टीचर, मेरा नाम है तेजस गावंडे, मैं इस वीडियो में आपको पूरे डाउट क्लियर कर दूंगा डेसिमल शिफ्टिंग से रिलेटेड। सबसे पहले मैं एकदम बेसिक टॉपिक लेता हूँ। देखो, सबसे पहले मुझे एक बताओ, 10A नंबर है मेरे पास, दूसरा नंबर मैं लिखता हूँ 100, दूसरा नंबर क्या लिखता हूँ मैं 100, तीसरा नंबर मैं लिखता हूँ 1000 और चौथा मैं नंबर लिखता हूँ 10,000। कितना नंबर लिख दिया मैंने? 10,000। सर इन चारों नंबर में क्या फ़र्क है? पहले तो बच्चों ये चीज़ को अच्छे से समझो। देखो, 10 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देख लो अच्छे से, 10 के ऊपर कुछ नहीं है। कुछ नहीं है मतलब सर पावर 0 क्या? नहीं, सबसे बड़ी गलती है ये। कुछ नहीं मतलब पावर ऑलवेज 1 लेना है। कुछ नहीं मतलब पावर ऑलवेज क्या लेना है? 1 लेना है। तो यहाँ पे मैं लूँगा 10 की पावर 1, पहला पॉइंट। 10 की पावर कितना? 1। अच्छे से लिखता हूँ मैं, मुझे थोड़ा डिजिटल बोर्ड में लिखने में तकलीफ होती है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना बच्चों। 10 की पावर 1, क्लियर। अब इसे मैं कैसे लिखूंगा? देख लो पहले, इसे मैं कैसे लिखूंगा? इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ बच्चों, 10 × 10। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? हाँ सर लिख सकते हैं। अगर मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ तो मुझे बताओ, यहाँ पे 10 की पावर कुछ नहीं है मतलब कितना है? 1। यहाँ पे भी कुछ नहीं है मतलब कितना है? 1। अब अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूँ तो 10 की पावर 1 + 1 क्या लिखना पड़ेगा मुझे? 2। सर आपने ये रूल कहाँ से लाया? अभी याद करो, इंडाइसिस का रूल का नंबर 2, रूल नंबर 2। हाँ, मेरे पहले लेक्चर में जाके देखो, मैंने पढ़ा है a की पावर m, a की पावर n, a की पावर m + n, सिंपल। तो यहाँ पे भाई साहब ये पावर 1 था, ये भी पावर 1 था, तो कंबाइन पावर कितना आ गया बच्चों? 2। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या नंबर है? यहाँ पे 1000। 1000 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 10 × 10 × 10। जरा क्रॉस चेक करते, 10 × 10 100, 100 × 10 1000। अब इसे पावर के फॉर्म में अगर लिखूँ मैं तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 1, यहाँ पे लिखूंगा 1, यहाँ पे भी कितना लिखूंगा? 1। तो यहाँ पे 10 की पावर, तीनों के एडिशन करनी पड़ेगी, कितना आएगा बच्चों? 3। क्या है? बहुत आसान है। आगे चलते। सर मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि मुझे जो आगे की चीज़ें पढ़ानी है उससे पहले आपको ये बेसिक पता होनी चाहिए। मेरा काम है एकदम बेस लेवल से आपको पढ़ाना, क्लियर, ताकि कोई डाउट ही ना रहे आप में। अब जरा देखो, 10,000 लिखा है मैंने, तो 10,000 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या बच्चों? 10 × 10 × 10 × 10 और 10, 4 बार लिखना पड़ेगा। फिर से पावर 1 1 1 1 1, यानी कि 10 की पावर कितना बच्चों? 4। 10 की पावर कितना? 4। ऐसे लिख सकता हूँ मैं। अब समझो, अब यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे कुछ ना माहौल बनाऊंगा और आपको एक थोड़ा सा एक एनालाइज करवा, 2 मिनट बस। हाँ, अब मैंने इसको जूम कर दिया। अब देखो, सबसे पहले नंबर को देखो। अब मेरे पास कोई भी नंबर अगर है तो पावर लिखना कैसे? बार बार तो आप ऐसे नहीं लिख सकते, 10 की पावर 10 × 10 × 10 नहीं लिख सकते हो, तो लेंदी हो जाएगा। तो शॉर्टकट देखो अभी क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे ये 10 में कितने जीरो है? एक जीरो है, एक जीरो है, इसलिए 10 का पावर देखो मैंने क्या लिख दिया? 1। नहीं समझा सर? नहीं समझा सर? देखो देखो, मालूम है मुझे। ये 100 देखो, 100 देखो, 100 में कितने जीरो है? 2 जीरो है। तो सिंपल 100 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 की पावर 2। कितनी पावर? 2। 10 की पावर 2। कितने? जितने जीरो उतना पावर लगा लो, सीधा लगाओ। थर्ड नंबर को लगाओ, थर्ड नंबर को लगाओ, थर्ड नंबर को लगाओ। कितने जीरो है? 3 जीरो है सर। 1000 में 3 जीरो है। 3 जीरो अगर है तो 10 की पावर मैंने क्या क्या डायरेक्टली क्या लिखने को कहा? 10 की पावर 3। 3 जीरो है इसलिए 10 की पावर 3। नेक्स्ट नंबर पे आ जाओ, 10,000 10,000 10,000। यहाँ पे कितने जीरोज है? 1 2 3 4। तो 4 अगर जीरो है तो 10 की पावर कितना लिखना पड़ेगा मुझे? 4। सिंपल। अगर मैं यहाँ पे ऐसा नंबर दे दूँ आपको, अब आपका फाउंडेशन बन चुका है, बेस बन चुका है। चलो मैं एक नंबर ऐसा लिखता हूँ, अब इसको 10 के पावर में लिख के दिखाओ। सबसे पहले इतना, इसको ना बड़े नंबर को देख के कभी घबराना नहीं। जो लॉजिक मैंने डेवलप किया उस लॉजिक के हिसाब से जाओ। सबसे पहले तो ये देखो कि वहाँ पे कितने जीरोज है। सिंपल, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो है बच्चों। तो सिंपल 10 की पावर क्या लिखूंगा मैं? 8। क्या है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है? नहीं। तो आपको कोई भी नंबर अगर दिया है उसको 10 की पावर में लिखना है।
इसमें एक भी जगह पे डेसिमल पॉइंट नहीं है। डेसिमल पॉइंट को अब मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। ये बहुत आसान था, ये बेस बनना जरूरी है। नेक्स्ट नंबर में लेता हूं, अभी नेक्स्ट नंबर में लेता हूं, सॉरी नेक्स्ट नंबर देखो मैं लिखता हूं अभी 0.1, पहला नंबर लिखता हूं मैं। नोट्स बनाते जाओ, जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसको प्लीज अच्छे से लिख के रख दो। सेकंड नंबर में लिखता हूं 0.01, थर्ड नंबर में लिखता हूं 0.001। क्लियर। अब एक एक नंबर पे डिस्कशन करते हैं। देखो अगर मैं सबसे पहला नंबर लिखता हूं 0.1, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, देख लो मैं कैसे लिख रहा हूं। यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट है और डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है। ओके, डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? सिर्फ एक डिजिट है, 0.1। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 1/1 डेसिमल पॉइंट के बाद कितने प्लेस है? सिर्फ एक, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1/10। क्या लिख सकता हूँ इसे मैं? 1/10। अब समझो, अगर मैं दूसरा नंबर लेता हूँ 0.01 लिखता हूँ मैं, 0. क्या लिखता हूँ मैं? 0.1। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ? देखो 1/1, अब ये रहा आपका डेसिमल पॉइंट। इसके बाद कितने प्लेसेस है? ये फर्स्ट डेसिमल प्लेस, ये सेकंड डेसिमल प्लेस। तो आपको लिखना है यहाँ पे 100। कितना लिखना है? 100। या फिर सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो आप, जितने डेसिमल प्लेस रहेंगे उतने जीरो लगाने हैं, सिर्फ जीरो नहीं लगाने, उसके सामने 1 भी लिखना है, अदरवाइज वो इन्फिनिट हो जाएगा ना। और एक एग्जांपल देता हूँ मैं, और एक एग्जांपल देता हूँ। चलो 0.001 ऐसा नंबर लिखता हूँ मैं। इसको लिख के बता दो अभी 1/, के फॉर्म में। तो सिंपल, सर आपने कहा था 1, उसके बाद डेसिमल पॉइंट के बाद कितने प्लेसेस है? 1 2 3, तो लिख दो यहाँ पे 1000। जितने डेसिमल प्लेसेस उतना तुमको नंबर लिखना पड़ेगा, जीरो वाला। क्लियर। और एग्जांपल लिखते हैं, देखो मैं तुमको थोड़े और लेवल बढ़ा के दिखा रहा हूँ। 0.0086 में ये नंबर लिखता हूँ। अगर मुझे ऐसा लिखना है, देखो 86 लिखना है, 86, तो मुझे डिवाइडेड बाय कितना करना पड़ेगा? ये डेसिमल पॉइंट, इसके बाद कितने प्लेसेस है? 1 2 3 4, 4 डेसिमल प्लेसेस है। 4 डेसिमल प्लेस मतलब कितने जीरो लगाने पड़ेंगे मुझे? 4 जीरो लगाने पड़ेंगे आपको। कितने जीरो लगाने पड़ेंगे? 4 जीरो। तो अगर इसको मैं 10 की पावर में लिखने जाऊँ, देखो ये नंबर को दिखते हैं, एक सेकंड, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये नंबर को देखो। यहाँ पे 10 की पावर कुछ नहीं है, मतलब कितना होता है? ऑलवेज +1। अरे ऑलवेज +1, ठीक है। यहाँ पे 1/100। अब 100 को 10 की पावर में लिख के बताओ। 2 मिनट पहले बताया था मैंने, ऊपर का पहला टॉपिक हमने वही डिस्कस किया था। 2 जीरो मतलब 10 की पावर 2। यहाँ पे कितने जीरो है? 1 2 3, 3 जीरो मतलब 10 की पावर बोलो 3। यहाँ पे 86/10 कितने जीरो है? 1 2 3 4, 4 जीरो मतलब 10 की पावर 4। ठीक है। अब देखो जरा, अब यहाँ पे देखो 10 की पावर कितना है? यहाँ पे +2। ये ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा? अरे इसका पावर चेंज हो जाता है, दैट इज प्लस का माइनस और माइनस का भी प्लस। ये कहाँ से लाया अभी मैंने? ये मैंने लॉज ऑफ इंडाइसेस में पढ़ा। तो मेरा लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 उसको अच्छे से पढ़ के आ जाओ। 1/m को मैं लिख सकता हूँ a की पावर -m। नेक्स्ट यहाँ पे बता दो 10 की पावर कितना है? +3। तो ऊपर जाने के बाद क्या होगा बच्चों? 10 की पावर -3 होगा ये। क्लियर। यहाँ पे +3 है ये। यहाँ पे बता दो मुझे, यहाँ पे बता दो 86 × 10⁻, ये +4 है। ये ऊपर जाने के बाद क्या होगा? 10 की पावर -4 होगा। क्या है? बहुत आसान है। अब मैं आपको शॉर्टकट देता हूँ। ये तो मैंने कॉन्सेप्ट पता है कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। एक्चुअली आपने इसी मेथड से जाना चाहिए। जब मैं 12th में था तो मैं यही लॉजिक लगाता था, लेकिन इसके शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट कैसे है? देखो 90% टीचर्स आपको ऐसे ही पढ़ाएंगे। एक नंबर ले लेता हूँ मैं, 0. जैसे कि 000, मैं लिखता हूँ 4 5। अगर जब भी मैंने जो लॉजिक बताया तुमको, उस लॉजिक से अगर जाते तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 45 डिवाइडेड बाय कितने डेसिमल पॉइंट्स है? डेसिमल पॉइंट के बाद प्लेसेस है 1 2 3 4 और 5, 5 प्लेसेस है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁵, पहला पॉइंट। इसका मैं रीअरेंज करके अब ऐसा लिख सकता हूँ 45 × 10⁻, बोलो -5, क्योंकि +5 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। क्लियर। यहाँ तक सही है। अब इसको दूसरा शॉर्टकट देखो। जब भी आप डेसिमल पॉइंट राइट साइड में शिफ्ट करोगे, कौन से साइड में शिफ्ट करोगे? राइट साइड में। डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करोगे, क्या करोगे? शिफ्ट करोगे। अरे यार इस पर थोड़ा ना अच्छे से लिखते नहीं आता मुझे, पर स्टिल मैं कोशिश करूँगा। शिफ्ट करूँगा राइट साइड। कौन सी साइड? राइट साइड।
तब क्या होता है देखो, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक नंबर लिखता हूँ 0.00, मैं लिखता हूँ कुछ ऐसा नंबर लिखता हूँ 674, मैं ये नंबर लिखता हूँ। अब देखो, अब मैं इसे ऐसा लिखना चाहता हूँ, देखो 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 0.0674, क्या फ़र्क गिरा? अच्छे से देखो, यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट है ये मैंने आगे शिफ्ट कर दिया है, राइट साइड शिफ्ट कर दिया है, ये एरो देखो राइट साइड शिफ्ट कर दिया है। तो फिर सर आपने इसको ऐसा क्यों लिखा? आपने इसे ऐसे क्यों नहीं लिखा 00.0674? मुझे ऐसा लिखना चाहिए था, लेकिन डेसिमल पॉइंट के बाद ये जीरो का कुछ इंपॉर्टेंस नहीं रहता है बच्चों। क्या कहा मैंने? डेसिमल पॉइंट के बाद ये जो जीरो है इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, तो इसीलिए मैं इसे 0.0674 ऐसे ही लिख दूंगा। क्या गलत है इसमें? सही है। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। अब जरा, अरे यार एक सेकंड, ओ भाई साहब, हाँ अब ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब आपने डेसिमल पॉइंट कितने से शिफ्ट किया? 1 से, तो इसीलिए यहाँ पे अगर आप राइट साइड में डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करोगे, जो हमारा टॉपिक है, तो 10 की पावर हमेशा -1 लिखना। सर हमेशा -1 लिखना है? अगर आपने एक डेसिमल पॉइंट से शिफ्ट किया तो, अगर 2 से शिफ्ट करूँ तो, अब देखो, अगर मैं इसी नंबर को देख लो, इसी नंबर को अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 0.674, अरे सर आपने 2 जीरो गायब कर दिए। कैसे गायब कर दिए? देखो अभी, देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं। आपने क्या किया, ये डेसिमल पॉइंट को देख लो, यहाँ से सीधा यहाँ पे शिफ्ट किया, 2 डेसिमल प्लेस पे आपने शिफ्ट कर दिया, उसको आगे ला दिया। तो सर आपने इसको ऐसा क्यों लिखा? आपने इसको ऐसा क्यों नहीं लिखा फिर 0.674? अब सही है, यहाँ का डेसिमल पॉइंट देखो यहाँ पे आ गया। लेकिन बच्चों मुझे बताओ, ये डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने भी जीरो रह जाए, ये के काम के नहीं ना, इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं जीरो, ठीक है। तो इसी नंबर को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, फिर अच्छे से लिखता हूँ लगे तो अभी 0.674 इंटू 10 टू दी पावर। आप कितना डेसिमल प्लेस राइट साइड शिफ्ट हुए? 2, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा -2। क्या लिखना पड़ेगा? -2। बहुत आसान है। अगर मैं वही लेफ्ट साइड में जाऊँ तो -2 की जगह मैं लिखूंगा +2, बस यही फंडा है भाई। अब मैं इसी नंबर को अगर मुझे ऐसा लिखना हो तो चलो और एक नंबर देता हूँ मैं, चलो 0.000 लिख लेते हैं, लगे तो 846 ये नंबर लिख लेता हूँ मैं। अगर मैं इस नंबर को ऐसा लिखता हूँ, देख लो रे 8.46। पहले तो ये चेक करो कि आपने डेसिमल पॉइंट राइट शिफ्ट किया कि लेफ्ट शिफ्ट किया। अगर मुझे ये नंबर बनाना है तो मुझे ये डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे लाके रखना पड़ेगा। कितने पॉइंट आगे गए, कितने प्लेसेस आगे गए? 1 2 3 4, 4 प्लेसेस आगे गए, इसलिए मैं लिखूंगा 10 की पावर -4। इजी है। यही नंबर को अगर मैं ऐसे लिखता था 846, सर अब बताओ अब क्या होगा? अब तो आपने डेसिमल पॉइंट गायब ही कर दिया, पूरा गायब नहीं किया। देखो अच्छे से, वो ये नंबर था 0.000846। अगर मैं ये डेसिमल पॉइंट को सीधा यहाँ से यहाँ पे ला के रख दूँ तो ये नंबर कुछ ऐसे दिखाई देगा 846 पॉइंट। लेकिन बच्चों ये ऐसा डेसिमल पॉइंट हम लिखते नहीं है, ठीक है। 846 के बाद अगर पॉइंट है भी तो हम जनरली लिखते नहीं है। तो आपने बेसिकली कितना आगे शिफ्ट किया? 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट ये, यानी कि 10 की पावर -6 इतना डेसिमल प्लेस आपने शिफ्ट किया। तो आप ऐसे लिखना पड़ेगा। राइट साइड शिफ्ट करोगे तो 10 की पावर किस में लिखोगे? माइनस। या फिर अगर आप दूसरी मेथड लगाओगे तो कौन सी मेथड थी अपनी? वही मेथड जो मैंने बताई थी आपको। यही नंबर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.000846, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 846 अपॉन कितने डेसिमल पॉइंट है? 1 2 3 सॉरी कितने प्लेसेस है? 1 2 3 4 5 6। तो नीचे कितना लिखूँ? 10 की पावर बोलो 6, और इसको मैं ऊपर भेज दूँ तो 846 10 की पावर -6। दोनों तरीके से आंसर सेम आता है बच्चों। देखो दोनों तरीके से आंसर सेम आता है। जो मेथड आपको सही लगी वो लगाओ ना भाई, कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे भी वो 10th की टीचर का मैटर नहीं रहा। अगर मेरी मेथड यूज़ नहीं की तो तुमको मार्क नहीं मिलेंगे। यहाँ पे कोई मेथड का सीन नहीं है। सबको जेई क्रैक करनी है, सबको नीट क्रैक करनी है। तो यहाँ पे किसी एक टीचर की बात नहीं सुनना है आपको जो सही लगे, जो शॉर्टकट सही लगे वो लगाओ ना भाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब वो 10th के 12th के मार्क्स थोड़ा ना ऐड होने वाले इसमें बोर्ड में। अगर पूरे टीचर की मेथड यूज़ नहीं करी तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। चलो और एक नंबर देता हूँ मैं तुम्हें। चलो ये नंबर लेता हूँ मैं 12468, ये नंबर लिख लेता हूँ, और यहाँ पे मैं कहीं तो भी डेसिमल पॉइंट लेता हूँ। चलो 124.68। अब मैं इसे देखो ऐसे लिखता हूँ पहला पॉइंट। अब मैं इसे ऐसे लिखता हूँ 124
6.8 ये लिखता हूं मैं। पहली बात तो ये देखो कि डेसिमल पॉइंट तुमने राइट साइड शिफ्ट किया कि लेफ्ट साइड, यहाँ पे था वो यहाँ पे चला गया, मतलब राइट साइड शिफ्ट किया। ठीक है, राइट साइड कितने से शिफ्ट किया, 1 से, तो मैं इसको क्या लिखूंगा 10 टू द पावर -1। सपोज मैं इसी नंबर को अगर ऐसा लिखना चाहता हूँ 12468, अब बताओ डेसिमल पॉइंट आपने कहाँ रख दिया, यहाँ से सीधा यहाँ पे रख दिया, यानी कि यहाँ पे आया। लेकिन यहाँ पे फिर से डेसिमल पॉइंट दिखाने की जरूरत नहीं है, तो इसे मैं सिर्फ ऐसे दिखाऊंगा 12468। 10 की पावर कितने से शिफ्ट किया आपने, 2 से, तो -2। ठीक है, राइट साइड अगर शिफ्ट करते हो तो माइनस, अगर आपने यही डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड शिफ्ट किया तो कुछ ऐसे दिखाई देगा 12468। चलो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, अगर यही डेसिमल पॉइंट अगर आपने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो ये नंबर क्या बन जाएगा बच्चों, 12.468। 12.468 ये नंबर बन गया। अगर लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हो तो बच्चों कितने से पावर लगाओ रे, मैं कितने से शिफ्ट किया पहले ये बताओ, 1 से, तो 10 की पावर +1 की -1 बच्चों +1। सिंपल है बच्चों ये तो। इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं हम, कैसे क्रॉस चेक कर सकते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करो मेरे इस नंबर को, 10 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 124.68, ये हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो। चलो और एक नंबर देता हूँ मैं, ऐसा लिखता हूँ 0.1249 ये नंबर लिखता हूँ। चलो अगर मुझे इस नंबर को ऐसा लिखना है, चलो अगर मैं इसको 0.01249 ये लिखना चाहता हूँ। सर आपने क्या किया, पहले तो मुझे ये बताओ कि तुमने डेसिमल पॉइंट राइट साइड शिफ्ट किया कि लेफ्ट साइड। अगर मैं राइट साइड शिफ्ट करता तो यहाँ से यहाँ पे जाता तो ये नंबर कुछ 1.249 ऐसे होता, लेकिन ये तो नंबर ऐसे नहीं बना है ना, मतलब राइट साइड डेसिमल शिफ्ट तो नहीं किया, तो कैसे शिफ्ट किया होगा, पक्का उसने लेफ्ट साइड शिफ्ट किया होगा। तो लेफ्ट साइड अगर मैं शिफ्ट करूँ तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा 0.1249 ये नंबर को यहाँ पे शिफ्ट करो डेसिमल पॉइंट को, तो ये क्या दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा बच्चों। देख लो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट था, यहाँ पे था, यहाँ से देखो कहाँ पे आ गया, तो ये कौन सी साइड में शिफ्ट किया आपने, लेफ्ट साइड। जब भी हम लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर कितने से लिखेंगे बच्चों, 10 की पावर हम +1 से लिखेंगे। कितने से लिखेंगे, +1 से। क्या है बहुत डिफिकल्ट है, आसान है। अगर इतना समझ में आ गया होगा बच्चों आपको लेक्चर, तो मैं बस आपको कुछ होमवर्क दूंगा, इसको सॉल्व कर लेना। जैसे कि अगर मैं एक नंबर दे दूं, बस आखिरी वाला एक नंबर ट्राई कर लेते हैं, कोई भी, जैसे कि मैं लिखता हूँ 1.2 कुछ भी लिख सकते हैं, 1.0065 ये नंबर लिखता हूँ। चलो अगर मैं इसे मैं 100.65 ये लिखना चाहता हूँ तो मुझे बस इतना बता दो, 10 की पावर यहाँ पे +2 आएगा कि -2 आएगा, या आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, या आपको मुझे कैसे बताना है, कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ चलो अगर मैं इस नंबर को 1.0065 ये नंबर को मुझे अगर ऐसे लिखना है 0.0010065 तो मुझे 10 की पावर क्या लिखना है आप खुद बता देना। ये दोनों के आंसर मुझे बताना है। ये क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका फर्स्ट और ये रहेगा सेकंड। फर्स्ट का भी आंसर मुझे देना है, सेकंड का भी आंसर मुझे देना है। वीडियो अच्छा लगा होगा बच्चों तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और उन बच्चों के साथ शेयर करना, उन सभी आपके दोस्तों के साथ शेयर करना जो अपने वर्धा डिस्ट्रिक्ट छोड़ के नांदेड़, लातूर, अकोला, नागपुर भागे हैं पढ़ने के लिए। मैं बता दूँ आपको बच्चों, मैं जो भी फिजिक्स पढ़ाऊँगा वर्धा डिस्ट्रिक्ट में, मैं पूरी की पूरी आपको DC पांडे ये किताब से पढ़ाऊँगा। MTG का मटेरियल अलग से सॉल्व करवा के दूंगा। मैंने ये सोचा था पहले कि सिंगेज बुक से पढ़ाऊँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि JEE और नीट के लिए DC पांडे सफिशेंट है। अगर कुछ एडिशनल क्वेश्चन मुझे करवा के लेना है तो मैं सिंगेज से करवा के लूँगा, लेकिन आपसे बुक MTG के सॉल्व करवा के लूँगा। ऐसा नहीं है कि वर्धा के टीचर्स की लेवल नहीं है, बस आपको एक राइट टीचर चूज़ करना है। आपको अगर कुछ भी मेरी हेल्प लगती है ऑफलाइन मोड में, मेरे ऑफलाइन बैचेस भी चालू है। मैं ऑनलाइन हो सके उतना कंटेंट यूट्यूब पर डालने की कोशिश करूँगा, लेकिन अगर आपको मेरी कुछ भी हेल्प चाहिए और आप वर्धा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो तो प्लीज़ आप मुझसे आके मिलिए, मैं आपकी पूरी JEE और नीट की प्रिपरेशन अच्छे से करवा के दूंगा। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और प्लीज़ इन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखना ज़रूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एवरीवन।